कभी सोचा है कि जब कोई अपने फोन पर स्टॉक खरीदने के लिए बाय बटन पर क्लिक करता है तो उस एक सेकंड में पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी रोमांचक सफर को शुरू से लेकर आखिर तक समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक बटन दबाने जैसा नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन उतना ही मजेदार डिजिटल सिस्टम काम कर रहा होता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। हम इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले निवेश के लिए जरूरी टूल किट तैयार करेंगे। फिर हम उस डिजिटल बाजार में चलेंगे जहां सारी खरीद बिक्री होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि असल में ऑर्डर दिया कैसे जाता है। फिर पर्दे के पीछे की हाई स्पीड टेक्नोलॉजी को समझेंगे और आखिर में निवेश करने के 2 मुख्य तरीकों पर एक नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले एक खास टूल किट की जरूरत पड़ती है। इस टूल किट में सबसे पहले आता है डीमैट अकाउंट। इसे एक डिजिटल तिजोरी की तरह समझिए। पुराने जमाने में लोगों को शेयरों के कागजी सर्टिफिकेट संभालने पड़ते थे, है ना? लेकिन अब सारे शेयर्स, बॉन्ड्स, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहीं पर सुरक्षित रखा जाता है। अच्छा, अब आता है ट्रेडिंग अकाउंट। अगर डीमैट अकाउंट तिजोरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट उस बाजार का दरवाजा। असली खरीद बिक्री का ऑर्डर यहीं से दिया जाता है। ये स्टॉक मार्केट में किसी का भी एंट्री टिकट होता है। तो आसान भाषा में कहें तो डीमैट अकाउंट खरीदे हुए शेयरों को रखने के लिए है और ट्रेडिंग अकाउंट उन शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए। एक स्टोरेज है तो दूसरा एक्शन, और ये दोनों हमेशा एक साथ मिलकर हैं। तो अब हमारे पास अकाउंट्स तो हैं, लेकिन ये खरीद बिक्री होती कहाँ है? चलिए अब चलते हैं उस डिजिटल बाजार में। स्टॉक एक्सचेंज सोचिए, एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बाजार है। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जियों की जगह कंपनियों के हिस्से यानी कि शेयर्स और बेचे जाते हैं। ये एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ खरीदार और बेचने वाले एक साथ आते हैं। भारत में इस खेल के 2 सबसे बड़े मैदान हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, जो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE, जिसने इंडिया ट्रेडिंग की क्रांति ला दी थी। आज ज्यादातर ट्रेडिंग इन्हीं दोनों पर होती है। ठीक है, तो बाजार तैयार है, अकाउंट भी तैयार हैं। अब आता है सबसे जरूरी काम, कोई अपना ऑर्डर कैसे देता है? देखिए, ऑर्डर देने के 2 सबसे कॉमन तरीके हैं, और ये स्पीड और प्राइस कंट्रोल के बीच एक चुनाव की तरह है। एक है मार्केट ऑर्डर और दूसरा है लिमिट ऑर्डर। अंतर बहुत सीधा सा है। मार्केट ऑर्डर का मतलब है मुझे ये शेयर अभी चाहिए, जो भी कीमत चल रही है उसी पर दे दो, इसमें स्पीड मिलती है। वहीं लिमिट ऑर्डर कहता है मैं ये शेयर सिर्फ तभी खरीदूंगा जब इसकी ₹X पर आएगी। यहाँ कीमत पर पूरा कंट्रोल मिलता है। अब रिस्क को मैनेज करने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो ये तय करता है कि कोई निवेशक किसी ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने को तैयार है। ये उदाहरण इसे बहुत अच्छे से। मान लीजिए किसी ने ₹100 का शेयर खरीदा और ₹80 पर एक सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर शेयर की कीमत गिरने लगती है तो 80 पर पहुंचते ही उनका ट्रेड अपने आप कट जाएगा और उन्हें एक बड़े नुकसान से बचा लेगा। तो बाय पे क्लिक हो चुका है, लेकिन उस क्लिक और कंफर्मेशन से पहले उन कुछ मिली सेकेंड्स में क्या क्या हो जाता है, चलिए पर्दे के पीछे की इस हाई स्पीड टेक्नोलॉजी को देखते हैं। जैसे ही कोई बाय बटन दबाता है, ऑर्डर बिजली की रफ्तार से एक्सचेंज तक पहुंचता है। वहां एक्सचेंज का सुपर कंप्यूटर उस खरीद ऑर्डर के लिए एक मैचिंग बेचने वाला ऑर्डर ढूंढता है। जैसे ही मैच मिलता है, सौदा, और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। और फिर आता है सेटलमेंट। भारत अब एक बहुत ही तेज T+1 सिस्टम पर काम करता है। T+1 का मतलब है ट्रेड प्लस 1 डे। मतलब अगर आज कोई शेयर खरीदे जाते हैं तो वो अगले ही दिन तक डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और बेचने वाला पैसा मिल जाएगा। अब जब हम ये पूरी प्रक्रिया समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि निवेशक आमतौर पर किन 2 मुख्य रणनीतियों के साथ बाजार में उतरते हैं। यहाँ 2 मुख्य सोच काम करती हैं। पहली है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये एक स्प्रिंट रेस की तरह है। सुबह शेयर खरीदो, दिन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फायदा कमाओ और शाम होने से पहले बेच दो। इसमें तेजी है और हाँ, जोखिम भी ज्यादा है। दूसरी है डिलीवरी ट्रेडिंग। ये एक मैराथन की तरह है। शेयर खरीदकर लंबे समय तक रखो, कंपनी की ग्रोथ के साथ अपना पैसा बढ़ाओ।
तो अब जब ट्रेड की पूरी मशीनरी समझ में आ गई है, अकाउंट से लेके ऑर्डर और रणनीतियों तक, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसी की अपनी निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या उसे स्प्रिंट दौड़ना चाहिए या मैराथन? ये फैसला हर किसी के अपने लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता पर ही निर्भर करता है।